हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आपका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में दोबारा। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स से। टॉपिक इज एरिया रिलेटेड टू अ सर्कल। सर्कल से रिलेटेड एरियाज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और उनसे जुड़े 5-6 तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। पहला क्वेश्चन देखते हैं। A wheel has diameter of 84 सेंटीमीटर। मान लीजिए वो व्हील है जिसकी डाया है 84 सेंटीमीटर। Find how many complete revolution must it take to cover 792 meters। कितनी सेंटीमीटर इसकी डाया है। अब इसे 792 मीटर एरिया को कवर करने के लिए, इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना रिवोल्यूशन चक्कर लगाने पड़ेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, पहले हम इसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, क्योंकि इस व्हील का सरकमफेरेंस हमें एक रिवोल्यूशन की लेंथ देगा और टोटल लेंथ से को उससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से डायमीटर दिया है 84 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू 84/2 42 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसका सरकमफेरेंस निकाल लेते हैं। वो आएगा सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई R 2 इंटू 22/7 इंटू 42। 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें इसे सेंटीमीटर स्क्वायर नॉट सॉरी 264 सेंटीमीटर, लेकिन हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें मीटर से इसका पता लगाना है। तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और 264/100 मीटर 2.64 मीटर, ये इसका सरकमफेरेंस आया। ठीक है। अब हमें ये पता लगाना है कि 792 मीटर को करने के लिए इसे कितना, तो ये असल में है 1 रिवोल्यूशन का, 1 रोटेशन का लेंथ। रिवोल्यूशन of the wheel in one rotation equal to 2.64 meter. So number of revolution to cover distance 792 meter equal to 792 meter divided by 2.64 meter। अब इसे डिवाइड करेंगे तो 792 इंटू 264/100 को हम 100/264 कर देते हैं। 2 3 जा 6 180, 3 टाइम में इसने इसे काट दिया, 300 जा 300, तो 300 रिवोल्यूशन इसे पूरा करना होगा 792 मीटर को कवर करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है और उसको हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। सेकंड, a race track is in the form of a ring whose inner circumference is 752 meter and outer circumference is 396 meter. Find the width of the track. यहां दो सर्कल्स हैं
यहाँ पर ये ट्रैक है जो बीच में है, इसमें इसका जो सरकमफेरेंस है इनर का वो बताया जा रहा है 352 और आउटर सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो बताया जा रहा है 396 और हमें बताना है विड्थ ऑफ द ट्रैक, ये जो बीच में एरिया है ये कितना है। अगर हमें रेडियस दोनों का दिया होता तो हम सीधा सा बता देते, लेकिन यहां पर इन्होंने सरकमफेरेंस दिया है तो हम सरकमफेरेंस से पहले दोनों के रेडियस फाइंड आउट करेंगे और बिगर रेडियस से स्मॉलर रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसकी विड्थ हमें मिल जाएगी। हम मान लेते हैं लेट अस बी द longest radius capital R and a smaller small r, और फिर इसके हिसाब से हम इनको देखते हैं। इनर सर्कल इसका हो जाएगा सरकमफेरेंस, ये दिया है 352, ये इनर की बात हो रही है, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू R, वो आ रहा है 352, R इक्वल टू 352 इंटू 1/2 इंटू 7/22, 176 to 6 जा इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, 42 मीटर, ये इनर सर्कल का रेडियस निकल आया। अब हम आउटर का रेडियस निकालते हैं। 2r इक्वल टू 396, 2 इंटू 22/7 इंटू R इक्वल टू 396, तो फिर R इक्वल टू 396 इंटू 1/2 इंटू 7/22, 2 1 जा 2 9 जा 2 8 जा, नाइन जा 9 7 जा 63 मीटर। अब हमारे पास ये दोनों ही रेडियस हैं। अब हम बिगर रेडियस से स्मॉलर रेडियस को घटा देंगे तो विड्थ ऑफ द ट्रैक हमें पता चल जाएगा। नाउ विड्थ ऑफ द ट्रैक इक्वल टू R माइनस R, बिगर R है 63 और ये है 42, 63 से 42 को हमने माइनस किया तो बचा 21 मीटर विड्थ ऑफ द ट्रैक है। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन क्या है। Find the area of a sector of a circle whose radius is 28 centimeter and central angle is 45 meter. अब यहां हमें करना है क्या कहा जा रहा है कि एक सर्कल का सेक्टर है
उस सर्किल की रेडियस है 28 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल है 45 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है उस सेक्टर का एरिया। ये है 45 डिग्री और ये है 28 सेंटीमीटर। हम सब जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम इसके अकॉर्डिंग इसे पूरा करेंगे। यहाँ थीटा दिया है 45 डिग्री और आर है 28 सेंटीमीटर। अब 45 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 28 इंटू 28, 8 जा, अच्छा 7, 4 जा 4, 2 जा 2, 11 जा। अब हमारे पास काटने के लिए नहीं है। अब हम 280, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है इस सेक्टर का। तो हम इस तरह से एरिया ऑफ द सेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल whose radius is 5 centimeter if corresponding arc length is 3.5 सेंटीमीटर। यहां पर सेक्टर का तो एरिया निकालना है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा घुमा के सवाल किया है। तो यहां पर हम रिलेशन बिटवीन आर्क एंड रेडियस का यूज करेंगे और इस चीज को सॉल्व करेंगे। ऐसे में हम यूज करेंगे एरिया इक्वल टू 1/2 L R, R इज रेडियस, L करस्पॉन्डिंग आर्क के लिए है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, यहां पर दिया है L इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 1/2 इंटू 3.5 इंटू 5, ये हो गया 17.5/2। ये हमें देगा 2 8 जा 16, बचा 1.5, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल आया। तो कभी अगर इस तरह से क्वेश्चन हो कि जहां पे थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बारे में बताया है, तो वहां आप एरिया इक्वल टू 1/2 L इंटू आर का यूज करके एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड अ rectangular field 70 meter by 52 meter and is fettered to an corner by a rope 25 meter long. On how much area can it graze? यहां पर भी घुमा के सवाल किया है बच्चों को, ताकि रेक्टेंगल का नाम आया है ताकि बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे वो रेक्टेंगल ये है 70 by 52,
70 मीटर बाय 52 मीटर। एक इसके कॉर्नर पे होर्स को बांधा गया है और होर्स जिस रोप से बंधा हुआ है उस रोप की जो लेंथ है वो है 21 मीटर। इसका मतलब है होर्स इस रोप की हाईएस्ट लेंथ तक ही मूव कर सकता है, तो वो इस एरिया में ही मूव करेगा। जब हम इसको करते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल फॉर्म हो रहा है जिसकी रेडियस 21 मीटर है। ठीक है, अब हम इस सर्किल का 21 मीटर रेडियस के हिसाब से एरिया निकालेंगे। क्योंकि ये क्वाड्रेंट है तो 1/4 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने एरिया में ये ग्रेज कर सकता है। लेंथ ऑफ द रोप इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्किल। यहां पे हम उसे सर्किल का रेडियस मान के चल रहे हैं, वो है 21 मीटर। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेंट बनेगा इसलिए 1/4 साथ में रखेंगे। सर्किल का पाई आर स्क्वायर 22/7, आर क्या है 21 इंटू 21 है। अब 7 3 जा 2 जा 11 जा। सिक्स 93/2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 346.5 मीटर स्क्वायर एरिया को ये होर्स ग्रेज कर सकता है, जो कि इस सर्किल का क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इस तरह से हम, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं तो जो हमें फाइंड आउट करना है उससे रिलेटेड जो है सिर्फ उनका यूज करना है, अननेसेसरी का यूज नहीं करना है। यहां हमने रेक्टेंगल को देखा, रेक्टेंगल का इसमें कोई रोल नहीं था। हाँ, बस इतना सा है रेक्टेंगल से, क्योंकि उसे उसके कॉर्नर पे बांधा गया है तो हम पता लगा सकते हैं कि ऐसे में वो सिर्फ क्वाड्रेंट तक ही ग्रेज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord of a circle of radius 10 centimeter subtended right angle at the center, find area of minor segment। राइट एंगल बना रहा है, ये है क्वेश्चन का वो हिस्सा, ये है वो सर्किल और ये वो कोड है जो इस सेंटर पे एक राइट ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। इसकी लेंथ दी गई है और 10 सेंटीमीटर। अब हमें इस, मान लीजिए ये है ए, ये है बी और ये है पी, तो इस सेगमेंट एपीबी का एरिया हमें बताना है। तो इसका एरिया क्या होता है, इसका ऐसे में सेगमेंट का एरिया इक्वल टू हम क्या करते हैं, थीटा पाई इंटू थीटा बाय 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 आर स्क्वायर। हम यहां इन चीजों का, इस फॉर्मूला का यूज करके इसे फाइंड आउट करेंगे।
और साथ ही इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि थीटा इक्वल टू पाई इक्वल टू 3.14 लेना है, न कि 22/7 लेना है। तो हम यहां वही करेंगे। हम पाई का वैल्यू दे दिया 3.14, थीटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री राइट एंगल बना रहा है, 90 डिग्री 360 डिग्री, माइनस साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 को हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू प्लेस करते हैं तो वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा करेंगे, 45। तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 1/√2। तो ये हो गया 1/√2 इंटू 1/√2 और r² तो r कितना है, इसमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हो गया। अब यहां हम आते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते 1 1 जा 1, √2 रूट खत्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, 1/2 रह जाएगा वो। और यहां हम इन्हें करते हैं 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर चला गया, 3.14/4 माइनस 1/2, बाहर 10 10 जा 100 रह गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं इन्हें 100 से, 100 से मल्टीप्लाई होके 314/4 माइनस 100/2, 2 से 50 टाइम में इसे काट दिया। अब आगे हम देख रहे हैं 314/4 माइनस 50, 4 7 जा 28, 3 4 34, 4 8 जा 32, 2 बचा 2 0 20, 4 5 जा 20, 78.5 माइनस 50, इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कोई ये उतना रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको हम सीख ना सकें, बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो से कुछ फायदा उठाएंगे और मेरे